दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय आज हम जानेंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय चलिए जानते हैं बड़ी ही बेहतरीन तरीक़ा से। तो डॉक्टर अग्रवाल का मतलब इनका पूरा नाम जो था वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात हो रही है। ये एक डॉक्टर भी थे, पीएचडी किए थे तो डॉक्टर होंगे ही, फिर एमए भी किए थे, एक शिक्षक भी थे बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी डॉक्टर अग्रवाल जी जो हैं लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में, मथुरा और लखनऊ यानी दो जगह तो बहुवचन हो गया, इसलिए संग्रहालय न होकर संग्रहालयों में अध्यक्ष या निरीक्षक रह चुके हैं ये। फिर केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में पड़ता है वहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी यानी बनारस में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का ज़िला बनारस यानी वाराणसी, वहाँ पर जो काशी पड़ता है उसी ज़िले में काशी पड़ता है, वहीं उसी ज़िले में हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। फिर डॉक्टर अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। यानी जो वो अग्रवाल जी जो है, डॉक्टर अग्रवाल जी जो है मुख्य रूप से पुरातत्व यानी पुराना विषय यानी पुराने समय की बात हो रही है, पुराने विषय को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक वैदिक का मतलब होता है कि प्रागैतिहासिक वैदिक का मतलब जैसे जो हमें ज्ञात नहीं था, इतिहास जब हमें ज्ञात नहीं था उससे पहले का समय ही प्रागैतिहासिक वैदिक कहलाता है। यानी जब हमें इतिहास तनिक भी ज्ञात नहीं था, इतिहास से हम परिचित ही नहीं हुए थे, उससे पहले की समय की बात हो रही है, उसी को हम प्रागैतिहासिक वैदिक कहते हैं। प्रागैतिहासिक वैदिक समझ गए। तथा पौराणिक साहित्य का मतलब क्या होता है? पौराणिक साहित्य का मतलब यानी प्राचीन कथाओं का निर्मल वर्णन, यानी प्राचीन कथाओं का विशद या निर्मल वर्णन को ही हम पौराणिक साहित्य के नाम से जानते हैं। उसके मर्म का उद्घाटन डॉक्टर अग्रवाल जी ने किया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया। फिर चलिए आगे देखते हैं। और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप भी प्रस्तुत किया। यानी अपनी रचनाओं में संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है और प्राचीन भारतीय इतिहास जो हमारा है उसका यानी प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। उसके प्रमाण सहित सबूत, यानी जिसको हम बोल सकते हैं सबूत प्रस्तुत कर दिया, सबूत सहित प्रमाण सहित प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रस्तुत कर दिया? तो जैसे कि भारतीय संस्कृति और प्राचीन हमारा भारतीय इतिहास को ही प्रस्तुत कर दिया। फिर वे अनुसंधान निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। यानी जो वे वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं अनुसंधान यानी जो ये अनुसंधान है, अनुसंधान निबंधकार भी रह चुके।
के संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रह चुके हैं ये। यानी अनुसंधान का मतलब होता है जैसे आयोजना, यानी खोज, निबंध के बारे में आयोजना कर सकते हैं, खोज करते रहते थे। फिर संपादक किए, संपादक का मतलब प्रकाशित, प्रकट किए, प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति को ही संपादन कर चुके थे। जैसे जितने भी निबंध लिखे और रचनाएं की उसको संपादित कर दिया, यानी संपादित यानी प्रकाशित कर दिया, प्रकाश में कर दिया, प्रकाशित कर दिया, तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं। यानी उसी को ही हम प्रकाशित कर दिया, प्रकाश संपादन के रूप में भी प्रतिष्ठित कर दिया। प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित रहे, प्रतिष्ठित यानी ये सबसे ये सम्मानित रह चुके हैं। अनुसंधान निबंधकार संपादन के रूप में भी ये सम्मानित रह चुके हैं, इनको सब सम्मान करते हैं, सम्मानित रह चुके हैं, तो सम्मानित रह चुके हैं। और परीक्षा बोर्ड में भी पूछा जाता है इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाओं के हम लिख सकते हैं जैसे कि पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग धारा, इन सब को भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग धारा, आप लोग की कॉपी पर लिख लीजिए और जाकर बोर्ड में भी लिख देना है, यही एकदम सेम टू सेम यही लिख देना है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।